दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। इस संसार में परमात्मा ने मनुष्य को बहुत सारी चीज़ें देकर इस संसार में भेजा। हमें भगवान ने बहुत सारे उपहार दिए हैं। उन उपहारों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जब हम परमात्मा के दिए हुए उपहारों का उपयोग करते हैं और अपनी मानसिक क्षमताओं को और बढ़ाते हैं, तब हम योगी बनते हैं। एक योगी वह होता है जो अपनी मानसिक दुर्बलताओं, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है और अपने मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के लिए सभी तरह का प्रयत्न करता है। जब हमारी कमजोरियां हम पर हावी होती हैं, तब हम योगी नहीं भोगी कहलाते हैं। जब कमजोरियों पर हम हावी हो जाते हैं, तब हम योगी बन जाते हैं। जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर काबू पाइए। मानसिक दुर्बलताओं पर काबू पाइए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। अब वो कमी हम अपने प्रयत्न के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम आलसी ज़्यादा हैं, स्फूर्ति नहीं है, तो आलस्य को दूर करने का प्रयास एक योगी ही कर सकता है। यदि हम बोलते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बदल नहीं सकते, यहाँ गड़बड़ होती है। आपको बदलना है, अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। जब हम अपना मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास करते हैं, तब हम परमात्मा की राह पर चलते हैं। शरीर में कोई कमी है तो उसे दूर कीजिए। अपने खान पान को ठीक कीजिए, अपनी एक्सरसाइज अच्छी कीजिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, हेल्थ अच्छी हो। जो कमी है शरीर की पूरी करें। डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं। अगर लगता है कुछ विटामिन कम है या हम खाने में वो चीज़ें नहीं ले पा रहे जो हमें लेनी चाहिए, तो ज़रूर आप जाकर लीजिए, परामर्श लें। अगर लगता है कि शरीर में रोग हैं, तो रोग दूर करने का प्रयास किया जाए। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ को ठीक करने की कोशिश कीजिए। खान पान ठीक करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगासन वो करें जिन योगासनों को करने से आपकी डायबिटीज़ ठीक होती हो। इसी प्रकार से यदि बीपी की समस्या है और सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं आप, तो नमक कम कीजिए। अपना ब्लड प्रेशर ठीक कराइए, दवाइयाँ टाइम पे लीजिए। शरीर के प्रति सहानुभूति का भाव एक योगी का होता है। अपने शरीर के प्रति रूखापन क्यों, अपने प्रति रूखापन क्यों? तो भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, अपना उद्धार करे, वो व्यक्ति योगी कहलाता है। और जो अपना ध्यान ही ना रखे, कुछ भी खाता पीता है, कुछ भी करता है। अब उम्र बढ़ रही है और हमें अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि सेहत इतनी खराब हो जाए कि बाद में संभल ही ना पाए। तो अपनी सेहत पर ध्यान देना, अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना। कई लोग बहुत ध्यान देते हैं, चाहे 50 के भी हो जाएंगे तो भी ताकत है शरीर में, 60 में, 70 ईयर्स में भी ताकत होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, दिमाग तंदुरुस्त होता है, क्योंकि वो लोग योग के पथ पे चल रहे हैं, अपना उद्धार कर रहे हैं। योग के पथ पे चलने का यह मतलब नहीं कि आप कोई उटपटांग आसन कर रहे हैं। योग के पथ पे चलने का मतलब होता है कि आप अपना उद्धार कर रहे हैं। जो भी अपना उद्धार करता है वह मनुष्य योगी कहलाता है। तो योगी वह है जो उद्धार करे। तो इस श्लोक में जब भगवान योगी बोलते हैं तो इसका मतलब है वह व्यक्ति जो अपना उद्धार करना चाहता है। यहाँ पर
देवता की भी बात कही गई है। देव जो प्रकाशवान है, जो दिव्य शक्तियों से प्रकाशित है, वही देवता है। तो आध्यात्मिक अर्थ में जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें देवता कहा गया है। अब ये ज्ञानेंद्रियां हमें पता हैं, ये 5 सेंसेस हमें पता हैं। जैसे आँखें, वो रूप को देखती हैं, दृश्यों को देखती हैं। हमारी नासिका ये सुगंध लेती है, यह भी देवता है। ऐसे ही जिह्वा ये चखती है, तो यह भी एक ज्ञानेंद्रिय हुई। हमारी त्वचा, स्किन, जो स्पर्श का भाव है वो इसी से आता है। इसी प्रकार से शब्दों को हम सुन पाते हैं क्योंकि हमारे ये कान काम करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिन्हें देवता कहा गया, देव कहा गया। तो जो विषय हैं संसार के, जो शब्द हैं, जो स्पर्श हैं, जो चखना है, जो सुगंध है, ऐसे ही जो दृश्य हम इन आँखों से देखते हैं, जो विषय हैं, उन विषयों को हमारी यह इंद्रियां ग्रहण करती हैं। तो विषयों की आहुतियां रोज इस इंद्रियाग्नि में डलती है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जलाते हैं। तो वह जो आग है, जो अग्नि है, उसमें हम कुछ सामग्री डालते हैं, हवी डालते हैं। उसी प्रकार से जो विषय है संसार के, वह इंद्रियों की जो अग्नि है उसमें डलते जाते हैं, भस्म होते हैं। जैसे स्वाद जिह्वा से आता है, तो जितनी स्वादिष्ट चीज़ें हैं वो सब इसमें जाती हैं और भस्म होती हैं। हम उन स्वादों को ग्रहण करते हैं, उस टेस्ट को लेते हैं। कुछ समय तक वो टेस्ट हमें आनंद देता है, परंतु उसके बाद वह विलीन हो जाता है। ऐसे ही शब्द आते हैं, हम शब्दों को सुनते हैं, उसका सुख और दुख का बहान करते हैं। अच्छी अच्छी सुगंधें हैं, ये सब चीज़ें जो विषय हैं संसार के, ये इंद्रियों की अग्नि में जाके भस्म होते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जितने विषय हैं संसार के, ये भक्ति करते हैं इंद्रियों की, पूरी तरह से भक्ति करते हैं, क्योंकि इंद्रियों में ही जाके रमते हैं, नहीं तो विषय तो बेकार हैं। तो ज्ञानी क्या करता है, वो इंद्रियों से उपयोग करता है, उपभोग नहीं। वह भोगता नहीं है, उसमें रस नहीं लेता, उपयोग करता है, यूज़ करता है। जैसे हमारी आँखें वो देखने का काम करें, ना कि भोगने का काम करें। जब हम रूप में फंस जाते हैं तो ये आँखें भोग करती हैं, और जब हम सिर्फ उपयोग करते हैं देखने का कि कोई चीज़ है, सामने एक व्यक्ति है, तो समझिए वो उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो उस समय हम बंधन में फंसते नहीं। बंधन में जिसे फंसना है वो भोग करेगा, और जिसे बंधनों के पार जाना है वो उपयोग करेगा। तो इंद्रियों का उपयोग करता है वह मनुष्य जो बंधन में फंसना नहीं चाहता। तो इंद्रियाग्नि में जो विषय हैं वो भस्म होते चले जाते हैं, और एक ज्ञानी इस बात को समझता है। जब यह समझ आने लगती है उपयोग वाली, तो भीतर एक समता आती है और आंतरिक स्वतंत्रता आने लगती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि जब यह जो शरीर है, इसे हम विषयों को भोगते हैं, विषयों का यूज़ करते हैं, विषय हमारे अंदर आते हैं, तब उस समय हम उनसे अटैच नहीं होते। देखिए, जब तक इस संसार में मनुष्य रहेगा, चीज़ें हैं, उनका उपयोग करना पड़ेगा। आप उनसे बच नहीं सकते। आपको भोजन भी करना पड़ेगा, आपको स्नान भी करना है। आसपास यदि फूलों की सुगंध है, वो भी आपकी नासिका में जाएगी। सुगंध को महसूस करेंगे आप, शब्द सुनेंगे, ये एक नॉर्मल चीज़ है। परंतु जब हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, तब उस समय परेशानी होती है। अगर फूलों की सुगंध अच्छी लगी आज, तो कल भी वही सुंदर फूल चाहिए, तब दिक्कत आती है।
वही सुंदर दृश्य चाहिए, तब परेशानी है। ये अटैचमेंट जो हो जाता है, जब हम अटैच होते हैं किसी चीज़ से, तब परेशानी। राग और द्वेष, ये दो चीज़ें परेशानी करती हैं। विषय, संसार की चीज़ें परेशानी नहीं करती, पर हमारा जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट है, यही सुख और दुख का निर्माण करता है। हम किसी से अटैच हो गए तो इतने हो गए कि वही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और किसी से डिटैच हो गए, नफरत करने लगे, तो दुख मिलता है जब वह व्यक्ति सामने आता है। तो दुख देगा शत्रु, सुख देगा मित्र। तो सुख दुख किस कारण? क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट है हमारे अंदर। तो जैसे ही इंद्रियां विषयों के साथ संपर्क में आती हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की वजह से सुख और दुख उत्पन्न होता है। परंतु ये जो इंद्रियां हैं, ये समझिए ताकत पाती हैं आत्मा से। आत्मा की शक्ति, उसका प्रकाश ही उन्हें प्रकाशित करता है। तो यदि हम इस बात को समझ पाएं, ये आंतरिक समझ हमारे अंदर पैदा हो पाए, तो समझिए फिर हम अपने आप को ही ब्रह्म की अग्नि में अर्पित करते चले जाते हैं। फिर यह नहीं होता कि हमने अपने लिए कुछ बचा लिया, फिर हमारी जितनी सांसें हैं, हमारी प्राण है, हमारा शरीर है, सब कुछ प्रभु के नाम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा। वो इसलिए सेवा नहीं करता क्योंकि सेवा करने से उसे कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो सेवा इसलिए करता है क्योंकि सेवा करके उसे सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। वो सेवा से किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, वो अपने ऊपर ही एहसान करता है, अपने ऊपर ही दया करता है, करुणा करता है। क्योंकि सेवा करके निस्वार्थ भाव से जीवन जीकर वो इतना आनंद अनुभव करता है कि उसका जीवन ही धन्य हो जाता है।